सोचना हूं मैं, बताया था ना, सोचना हूं मैं, जिसका अपना कुछ नहीं। आ रही है सीता विभीषण के साथ साथ, आ रही है धीमे धीमे, दबी दबी अपने ही मनोभावों के बोझ से। ठीक से किया है ना मैंने सूचित? पक्ष तो नहीं लिया ना किसी का? रह सकी हो ना स्वायत्त? क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मेरा स्वायत्त रहना, नहीं? नहीं, मैं नहीं उठ सकूंगा सीता, मैं नहीं उठ सकूंगा, नहीं हो सकूंगा। मेरा व्यक्तिगत संदर्भ भी चाहकर भी नहीं दौड़ सकूंगा तुम्हें बांधने को आलिंगन में। ये सिंहासन बंधा हो जिससे, प्रतीक है ये समूह का, ये द्वंद ही है इस राम की, जो कभी समझ ही नहीं पाया कहां वो व्यक्ति है और कहां वो समूह। जब चाह समूह होना, मात्र व्यक्ति रह गया है ये राम, और जब चाह व्यक्ति होना, मात्र समूह बन गया है ये राम। एक युद्ध है, एक निरंतर युद्ध। फिर वही बोल रहे हैं सब, वही बोल रहे हैं सब, भीतर ही भीतर। मैं सुन रहा हूं, इस सन्नाटे में सब सुनाई दे रहा है। मुझ तक स्पष्ट है सारे शब्द, सब बोल रहे हैं, बस बोल ही रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा यहां एक दूसरे को। आखिर कब तक रहूं मैं भी? कब तक देता रहूं सहारा हालात को? सीमा तो मेरी भी है, सीमा तो इस सन्नाटे की भी है। मुझे चले ही जाना चाहिए यहां से, मुझे चलना ही होगा यहां से। काश मैं होता बहरा, या कुछ बोल ही पाता। काश मैं होता बहरा, या कुछ बोल ही पाता, या कुछ बोल ही पाता, बोल ही पाता।
कुछ नहीं हो पा रही हूँ अभिव्यक्त, नहीं हो पा रही हूँ संप्रेषित अपने राम तक, मेरे राम तक। या महज लीला है राम की, एक नाटक भर। ये कौन सा मोह है जो आज बड़ा है सीता से भी विजयी राम के लिए? क्या सचमुच है कोई मोह सीता से भी बड़ा राम के लिए? ये क्या हो गया है मुझे? ये क्या हो गया है? कौन डाल रहा है ये दरारें मुझ में? टूट ही जाती तो अच्छा होता। असह्य है विभक्त होना सीता को, असह्य है उदासीनता राम की, मेरे राम की उदासीनता। नहीं 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 नहीं, सीता नहीं है मात्र नारी, पत्नी भी है राम की। पत्नी है सीता, मात्र नारी नहीं। सीता, मैंने विजय पाई है लंका पर, लिया है प्रतिकार अपमान का। समझो समझो इस पुरुषोचित कार्य को सीता, इस पुरुषोचित कार्य को। काश कह पाते राम के हम विजयी हुए हैं लंका पर। राम तो कह रहे हैं इस पुरुषोचित कार्य को समझो सीता। कह ही दिया होता एक बार राम के हम विजयी हुए हैं लंका पर। राम, यूं तो न छिटको मुझे शब्दों में, करोड़ों तीरों से भी अधिक होती है चुभन असह्य शब्दों की। राम, ऐसा तो ना करो। सीता, मैंने धो दिया है कलंक अपने कुल का, निभाया है कर्तव्य तुम्हें जीत कर। तुम वशीभूत रावण की आज स्वतंत्र हो, आज स्वतंत्र हो राम के पुरुषार्थ से, राम के पुरुषार्थ से। सीता, तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो, जैसे स्वतंत्र है विस्तार महासागर का। उन्मुक्त हो तुम, उन्मुक्त हो तुम सृष्टि की हवाओं से, नहीं हो बधी किसी बद्ध विचारों से। सीता, तुम स्वतंत्र हो। तुम भूलती हो कि तुम पुरुष नहीं नारी हो, और नारी होने के खातिर तुम्हें समझना होगा इस युग सत्य को कि तुम रही हो छत्र छाया में रावण की छत्र छाया में रही हो। सीता, तुम्हें जीतना कर्तव्य था मेरा, मुझे करना ही था मार्जन अपने कुल पे लगे उस कलंक को। तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो किसी भी सूत्र से। नहीं, सूत्रहीन स्वतंत्रता अराजकता होती है मेरे राम, अराजकता होती है। उच्छृंखल नहीं है सीता, सीता नहीं है संदर्भी नारी, पत्नी है सीता। स्वतंत्र किंतु पति की धुरी पर, परतंत्र तो कभी नहीं थी सीता, नहीं, कभी नहीं थी परतंत्र तो। नहीं, मैं नहीं समझना चाहती कुछ भी, कुछ नहीं समझना चाहती मैं। मेरे राम, सीता समर्पण है, एक विनीत समर्पण। रक्षित है आपसे सीता का स्वयं राम, सीता का स्वयं आपसे ही रक्षित है राम। आप इसे समझें, समझें कि भिन्न ही कहाँ है सीता अपने राम से, भिन्न होती ही कब है स्त्री अपने पति से। मेरे राम, सीता नहीं, आपने स्वतंत्र की है सीता की देह, जो विवश थी दूसरे के कारागार में। आत्मा तो यही थी, अविजित, सदैव आपके ही पास। पर कैसे घिर रहे हैं महामेघ,
जीतो राम। मैं नहीं देख सकती आपकी पराजय, मैं नहीं देख पाऊंगी आपकी पराजय राम। क्षेत्र कोई भी हो, युद्ध का चाहे मन का, मैं नहीं देख सकती आपकी पराजय राम, मैं नहीं देख पाऊंगी। सीता, तुम भूलती हो कि स्पर्श किया है तुम्हारी देह ने उस रावण का स्पर्श किया है। तुम स्वयं तो नहीं नौचक के बैठ गई, तुम स्वयं तो नहीं नौचक के बैठ गई थी उस रावण के रथ पर। अवश्य ही स्पर्श किया होगा तुम्हारी देह ने उस रावण का। नहीं भैया, नहीं, ऐसा न कहे भैया, ऐसा न कहे। इस घटना का दोषी तो स्वयं मैं हूं। मैं भाभी के शब्दों से आहत होकर उन्हें अकेला छोड़कर तो मैं चला गया था। इस घटना का दोषारोपण मुझ पे कीजिए भैया, मुझ पर। यदि संभव हो तो दंड दीजिए मुझे, परंतु ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए भैया, ऐसा न कहिए। हाँ, यही तो मेरा भी पक्ष है राम, यही तो मेरा भी पक्ष है। मैं स्वयं नहीं बैठ गई थी उचक कर उस रावण के रथ पर। हरण हुआ था मेरा, हरण। पर मैं कुछ नहीं समझ पा रही, कुछ भी तो नहीं समझ पा रही। कितने कठोर है ये क्रियापद आपके, कितने कठोर क्रियापद जो भटका रहे हैं मुझे इन अपरिचित जंगल के अथाह अर्थों में। क्या कहा? स्पर्श किया नहीं देने राम, स्पर्श हुआ है। मुझे मत मारो राम, मुझे मत मारो, ये भाषा की मार मत बुनो, ये शब्दों का जाल हमारे बीच। मेरे लिए जो हमेशा था अर्थ, आज क्यों हो रहा है सीमित मात्र शब्दों का? कोशिश करो सीता, कोशिश करो और समझो अपने राम को समझो सीता। क्षमा करें प्रभु, पर अब और नहीं घुट सकता मैं भीतर ही भीतर। और अगर और चुप रहा तो ये मेरी भक्ति नहीं चाटुकारिता कहलाएगी। समझ सके तो आप समझे माता को प्रभु, समझने की आवश्यकता तो आपको है। आपने समझा ही कहा माता को? क्या सचमुच याद नहीं आपको वह वृतांत जो बताया था मैंने आपको पहली बार अशोक वाटिका से आकर? क्या नहीं बताया था मैंने आपको अपने उस निवेदन के बारे में जो किया था मैंने माता से? यदि माता ने अनुमति दी होती तो उसी क्षण उस रावण की बंधुता से मैं उन्हें स्वतंत्र करा लाता। परंतु पुत्रवत मुझ हनुमान का प्रस्ताव तक स्वीकार नहीं किया था माता ने। इसीलिए ना कि नहीं चाहता रामेतर किसी पुरुष का स्पर्श तक माता ने स्वेच्छा से, श्री राम से अन्य किसी पुरुष का स्पर्श तक नहीं चाहा था माता ने। समझ सके तो आप समझे माता को प्रभु, आप समझे। और आप तो उद्धारक है अहिल्या के। अहिल्या, इंद्र को पहचानने के बाद भी जिसने पर पुरुष के साथ समागम सुख भोगने में तनिक भी संकोच नहीं किया था, आपने उद्धारा था ऐसी अहिल्या को। नतमस्तक था मैं आपके हृदय की विशालता पर प्रभु, और आपसे भी अधिक ऋषि गौतम की महानता पर, जिन्होंने स्वीकारा था उस अहिल्या को। एक ऋषि की महानता को यूं तो छोटा ना करे प्रभु, यूं तो छोटा ना करे। नहीं हनुमान, नहीं।
है कर्तव्य, मिटाया है कलंक अपने कुल का, सीता को जीत कर। तुम जो रह रही थी किसी और के घर में, फिर वही भाषा की मार, फिर वही कठोर प्रहार क्रियापदों का। डरो राम, डरो भाषा के दुरुपयोग से, भाषा के दुरुपयोग से डरो राम। सीता रह नहीं रही थी, रखी गई थी बंदिनी बनाकर। हाँ राम, बंदिनी। ठीक है, मानता हूं, पर अब तुम स्वतंत्र हो। निभाया है कर्तव्य मैंने तुम्हें जीत कर। जीता है, सड़ांध मारने लगा है ये शब्दबाजी। कितना घिनौना कर दिया है, कितना घिनौना कर दिया है इस शब्द को दुरुपयोग ने। सीता नहीं भैया, छुड़ाया है आपने अपनी सीता को, भाभी को। परंतु मैं समझ नहीं पा रहा, कुछ भी तो समझ नहीं पा रहा। शांत हो लक्ष्मण, शांत हो। समझ सको तो समझो सीता, समझ सको तो समझो। राम विवश है तुम्हें त्यागने को, राम विवश है तुम्हें त्यागने को, जैसे सीता विवश थी किसी और के घर में रहने को, जैसे सीता विवश थी किसी और के घर में रहने को। वर लो चाहे जिसे वरना हो, राम नहीं कर सकता स्वीकार तुम्हें। वर ले किसी और को, वर ले किसी और को, वर ले किसी और को। इतने निर्मम कैसे हो गए भैया आप, कैसे? भाभी जैसी पतिव्रता के लिए आपके ऐसे शब्द, एक ऐसी स्त्री के लिए आपका ऐसा आचरण, जिसने हर सुख में हर दुख में आपका साथ दिया, महलों के ऐश्वर्य को त्याग कर वनों में जिन्होंने वास किया। आपके ये वचन केवल भाभी का ही नहीं, बल्कि हर पतिव्रता नारी का अपमान है, हर पतिव्रता नारी का अपमान है, अपमान है। ये क्या कह रहे हैं आप प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, इतने आत्मलिप्त तो नहीं हो सकते आप। कम से कम ध्यान मेरा तो रखा होता। झुलसा रही है इस सुग्रीव के भी घर को, आग उगलते आपके शब्दों की लपटे। क्या अपमान नहीं कर रहे आप पानी की शिकार हुई रूमा का, मेरी पत्नी रूमा का? रूमा जिसे मुक्ति मिली थी आपके ही प्रताप से, क्या ग्रहण नहीं किया था मैंने उसे? क्या हुई थी आपको आपत्ति तनिक भी? सोच कर तो देखें अपने कथन पर प्रभु, सोच कर तो देखें। यह अपमान केवल माता सीता का नहीं, पुरुष की पशुता की शिकार हुई हर नारी का है। हर उस पुरुष का भी अपमान है प्रभु, जिसने स्वीकारा है अस्तित्व नारी का, सम्मान दिया है जिसने नारी की आत्मा को। अरे आप तो मान है, कसौटी है सृष्टि की। वानर हुए तो क्या, इतने गए गुजरे तो हम भी नहीं प्रभु, इतने गए गुजरे तो हम भी नहीं। नहीं सुग्रीव, तुम्हें समझना होगा, तुम्हें समझना होगा, और समझना होगा ब्रह्मांड को भी, ब्रह्मांड को भी समझना होगा। सामान्य न सीता है, ना ही पुरुषत्व राम का। मुझे त्यागना ही होगा सीता को,
और यह दुहाई है किस पुरुषत्व की? क्या प्रभाव तो नहीं है यह इस लंका भूमि का? क्या गहरा तो नहीं रहा है राक्षसत्व का प्रेत लंका आकाश पर? यहां से भाग चले प्रभु, यहां से भाग चले। स्वतंत्र कर दे इस लंका भूमि को प्रभु, स्वतंत्र कर दे, स्वतंत्र कर दे प्रभु, स्वतंत्र कर दे। प्रभु श्री राम, आपके सम्मुख आज मौन है विभीषण, किंतु ये मेरी सहमति नहीं, वरन घोर असहमति है, घोर असहमति प्रभु, नितांत असहमति। त्याग सकते हैं आप, शायद अधिकार हुआ। और सीता कहां और किसके साथ जाएगी? यह अधिकार केवल मेरा है, यह अधिकार केवल नारी का है। मानती हूं स्वतंत्र हूं, किंतु स्वतंत्र तो तब भी थी जब वरा था राम ने सीता को, और निश्चय ही स्वतंत्र ही थी तब भी जब ठुकराया था प्रस्ताव उस रावण का। क्यों है अधिकार केवल पुरुष का ही स्वतंत्र करना नारी को? राम, पत्नी हूं मैं, बंधी हूं उतनी ही आपसे जितना कि आप मुझसे बंधे हैं। कोई तो होगा ही ना वह वृक्ष बंधते हैं जिससे दो प्राणी स्वतंत्र और करते हैं विवाह जन्म जन्मांतर के लिए। राम, संदर्भहीन नारी नहीं मैं, उत्तरदायित्व हूं, उत्तरदायित्व। हाँ, उत्तरदायित्व हूं मैं। कर सको यदि तो स्वतंत्र करो, स्वतंत्र करो इस जड़वत खड़े विशिष्ट समुदाय को। ये विशिष्ट समुदाय जो जिह्वा पर चढ़ा है सांकर, बहुत देर तक नहीं रह सकता मूक। प्रेरित मौन, पूछो इनसे, पूछो इनसे। संबंध व्यक्तिक हो या सामाजिक, नहीं हो सकता खूबसूरत और अर्थवान भी बिना उत्तरदायित्व। पिता का घर हो या पंचवटी, अशोक वाटिका हो या यात्रा यहां तक की, सीता ने बांधा है हर उस क्षण को पल्लू में। सीता कभी नहीं हुई उत्तरदायित्वहीन राम। चाह लिया होता यदि किसी और को भी सीता ने, तो चाहा होता पूरे उत्तरदायित्व के साथ। सीता नहीं हो सकती द्वंद्व, मत दबाव से निरपराधी अपराध से राम। सीता धंस जाएगी, धंस जाएगी सीता। सीता का संबंध, सीता का संबंध